मेरा नाम है अनीसुल इस्लाम। मैं कश्मीर से आया हूँ। मैंने डिप्लोमा किया है, बीटेक भी किया है। उसके बाद मैंने यहाँ कोर्स में एडमिशन लिया है, इलेक्ट्रिकल एडवांस्ड कोर्स में। और मुझे जब मैं कल गया था वहाँ इंटरव्यू पे, एक्चुअली मेरा जो ये कोर्स था वो मैंने ख़त्म किया है। जब मैं कल गया था इंटरव्यू देने के लिए, मैं 2 जगह गया था, वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हो गई दोनों जगह। हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है स्किल्ड हिंदुस्तान में। तो आज मैं आप लोगों को स्किल्ड हिंदुस्तान के फैमिली के 2 और सदस्यों से मिलाना चाहूँगा और ये अपना इंट्रोडक्शन खुद ही देंगे कि स्किल्ड हिंदुस्तान तक की जर्नी आपकी कैसे रही। और अब कोर्स ऑलमोस्ट आपका ख़त्म होने के ऊपर है, कुछ इंटरव्यूज़ भी हो गए हैं आपके, तो कैसा फील हो रहा है, क्या है, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर। मेरा नाम है अनीसुल इस्लाम। मैं कश्मीर से आया हूँ। मैंने डिप्लोमा किया है, बीटेक भी किया है। उसके बाद मैंने यहाँ कोर्स में एडमिशन लिया है, इलेक्ट्रिकल एडवांस्ड कोर्स में। और मुझे जब मैं कल गया था वहाँ इंटरव्यू पे, एक्चुअली मेरा जो ये कोर्स था वो मैंने ख़त्म किया है। जब मैं कल गया था इंटरव्यू देने के लिए, मैं 2 जगह गया था, वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हो गई दोनों जगह। मगर मैंने होल्ड ही रखा है। जो भी मैंने सीखा, बहुत कुछ सीखा है मैंने यहाँ पे, वही मेरे हेल्प में आया आगे। ओके जी सर। तो आपकी मतलब फर्स्ट डे जब आप ज्वाइनिंग के लिए आए थे, कितने कन्फ्यूजन थे? बहुत कन्फ्यूजन थी सर। और जब अभी हम बैठे हैं आज काफ़ी दिन के बाद में, करीब 20 से 25 दिन के बाद में आज लोग हम यहाँ बैठे हुए हैं। जी सर। तो अपने अंदर कितना चेंज आप देख पा रहे हैं? बहुत सारा चेंज। इससे पहले ऐसा मैं नहीं था कि मुझे कोई प्रैक्टिकल नॉलेज थी। जब मैं यहाँ आया मैंने बहुत कुछ सीखा है। यहाँ सीख के ही मैंने क्वालिफाई किए हैं 2 इंटरव्यू। तो यहाँ पर मतलब सिस्टम कैसा है सिखाने का, और कोई भी बंदा कितनी आसानी से सीख सकता है, कैसा है? बिल्कुल बिल्कुल सर। बहुत, कोई भी बंदा कैसे हो वो यहाँ सीखता है। प्रैक्टिकल यहाँ पे बहुत सीखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ड्यूअल सीखा है, स्टार डेल्टा स्टार्टर प्रैक्टिकली सीखा है, अप्लाई भी किया है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन पैनल बोर्ड बनाया हमने। जी सर। तो मतलब काफ़ी चीज़ें। और इंटरव्यू में जब आप पहली बार बैठे, मतलब टेक्निकल का इससे पहले भी दिए हैं इस तरह के इंटरव्यू? नहीं सर, पहले नहीं दिए थे हमने इंटरव्यू। जब कल गए थे हम, पहले नर्वस थे। पहला इंटरव्यू में कितना नर्वस था? बहुत नर्वस थे हम पहले। जब हम वहाँ गए इंटरव्यू देने के लिए, उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे, हमें लगा इजी था। क्यों लगा? क्योंकि हमने यहाँ सुना था सारा। फॉर एग्जांपल डीजे की सेफ्टी क्या होती है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे। हमें लगा ये कुछ नहीं पूछते हैं, क्योंकि हमने यहाँ बहुत कुछ सीखा था, इसलिए हमें ऐसा लगा कि कुछ नहीं पूछते हैं। तो अब तो आराम से कॉन्फिडेंस बहुत है, क्योंकि आपने साइड पर भी सब कुछ करके देखा है, सब कुछ है। सर। तो आराम से वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। जी सर। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर पता है, आपको एग्जैक्टली भी आई होप पता है कि क्या होने पे क्या करना चाहिए, जिसको ट्रबल शूटिंग। मेरे ख्याल आपसे बात हो रही थी ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड, तो थोड़ा प्लीज़ आप भी थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। आपका मेरे को अभी ध्यान है कि सर मुझे ट्रबल शूटिंग में क्या सीखने का मिलेगा, आपका ही क्वेश्चन था। सर मेरा नाम मोहम्मद आसिफ भट्ट है, कश्मीर से आया हूँ सर। हम जब 25-28 दिन पहले आए थे सर यहाँ पे, तो सर 2 दिन हम ऐसे ही थे, उधर इधर क्या करेंगे एडमिशन नहीं करेंगे, क्या करेंगे पता नहीं। उधर से यहाँ आए हैं, इतनी दूर आए हैं, सीखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर सर आपने बोला था कि आज भी बात आ रही है कि आपने बोला था कि चलो यहाँ वहाँ से यहाँ तक आए हो, एक बार ही रिस्क लिए है वहाँ से यहाँ आने तक, अब और रिस्क ले लो। तो हमने चलो ले लेते हैं रिस्क, इतना दूर आए हैं कर लेते हैं। तो फिर सर जब एक दिन 2 दिन सर यहाँ पे जब प्रैक्टिकली सीखा हमने, वो 2 दिन में हमें पता चला कि हाँ हमने जो डिग्री की है, डिप्लोमा किया है, कुछ नहीं किया है। क्योंकि थ्योरेटिकल सारा पता था, थ्योरेटिकली पता था, लेकिन जब कहीं पे जाओगे, किसी पैनल में जाओगे, कहीं भी काम करने जाओगे, घर में भी करता था, घर वाले बोलते थे इंजीनियर तो बने हो, लेकिन अभी नहीं सीखा है, काम ही नहीं करने देते थे किसी चीज़ पे। तो उधर घबराहट सी होती थी। जो भी हमारे जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस होते हैं कहीं भी, वहाँ पे वास्ट कनेक्शंस होते हैं, पता ही नहीं चलता है कौन सी क्या कहाँ करना है।
तो अंदर घबराहट सी होती थी। फिर जब यहाँ पे सीखा हमने, जाना क्या होता है, कैसे करते हैं काम, तो वो घबराहट ख़त्म हो गई है। अब कुछ नहीं लगता है। जो भी पैनल हमको मिलेगी, अगर स्टार्टर्स कोई भी मिलेगी या पैनल जहाँ पे वास्ट कनेक्शंस होते हैं, ज़्यादा कनेक्शंस होते हैं, उसमें अब नहीं लगता है कि कोई मुश्किल होगी, आसान ही लगता है। वैसा सिखाते तो हैं। उस दौरान आपका डिस्कशन भी हो रहा था आपके किसी फ्रेंड से, जिसने आपको रिकमेंड किया था भी ठीक है, अब देखिए टेक्निकल की चीज़ें हैं, आप आउट ऑफ इंडिया, आपका मेन फोकस बाहर जाके एक अच्छा खासा पैसा, बाहर का पैसा इंडिया में लाने का आप लोगों का प्लान है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। यहाँ पे सर हॉस्टल में जो अपने लड़के थे यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने ट्रेनिंग की थी, तो थे उनके साथ, बहुत लड़कों के साथ हमारी बात हुई थी कि कैसे सिखाते हैं, क्या करते हैं। उन्होंने, उनका फीडबैक भी अच्छा था कि हाँ कर लो, यहाँ आए हो कर लो, आप ज्वाइन कर लो। तो आपके जो सीनियर थे उनका क्या सिचुएशन है? जॉब वॉब का लग गई है उनकी, नहीं लगी है? बिल्कुल सर, जो भी यहाँ पे रहे हैं आधे तो घर गए हैं, घर में जॉब कर रहे हैं। जो भी यहाँ पे रहे हैं, हमारे साथ भी एक लड़का था, उसकी भी जॉब लगी है पहले ही 10 दिन पहले लगभग। तो जो सीनियर थे उनकी भी जॉब लगी है। तो है 5-8 लड़कों की से बात हुई है हमारी, उनके नंबर थे हमारे पास, तो कर रहे हैं जॉब गुड़गांव में, यहाँ दिल्ली में कर रहे हैं जॉब। तो एक अभी देखो, हम अभी और किसी की बात नहीं करते, हम अपनी बात करते हैं कि एक स्किल टू सक्सेस। बिल्कुल सर। अगर आपके पास स्किल है तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। जैसे स्किल्ड हिंदुस्तान का एक अपना टैगलाइन है, कौशल से कुशलता तक। कौशल मतलब आपका स्किल, कुशलता मतलब आपकी सक्सेस। तो अगर आपके पास स्किल है तो आप सक्सेस तक डेफिनेटली पहुंच सकते हैं। जो हम बोलते हैं 100% जॉब, वो पॉसिबल लगती है? बिल्कुल सर, हम कल गए थे, 2 जगह इंटरव्यू था हमारा, दोनों जगह सिलेक्शन हो गई। यहाँ तक कि हमारे जो इंटरव्यू हो गए उनको भी मज़ा आ गया, मुझे लगता है उनको भी मज़ा आ गया पूछने में। 1.5-2 घंटे की इंटरव्यू लगी है उधर पे। तो फिर कल से लगभग यही कोई 8-10 फ़ोन किए होंगे उन्होंने कि हाँ कल से ज्वाइन करना, कल आ रहे हो उनके लिए। लेकिन उनको हमने होल्ड पे रखा है, अभी उधर ज्वाइनिंग नहीं हुई है, होल्ड पे रखा है उनको। ओके। वो वहीं से कॉल करते हैं कि आप, हाँ जी आप आ जाओ उसके लिए आ जाओ, आप ज्वाइनिंग के लिए। जी। नहीं, आप देखिए आराम से, आप मन बनाइए, आप जा रहे हैं, आपको लगता है अच्छा तो आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जो पोजीशन आप बता रहे हैं एज सुपरवाइज़र, वो अच्छी पोजीशन है। जो साइड आपने मेरे को बताई है वो अच्छी साइड है, आपने बहुत कुछ, आपको है बहुत कुछ आप सिखाओगे वहाँ पर लोगों को, और वहाँ लोगों से बहुत कुछ सीखोगे, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें अपनी लाइफ में ऐड ऑन करनी होती हैं। आप लोगों को आउट ऑफ इंडिया जाना है तो मेरा वही सजेशन होगा कि 1 साल आप ये अपना लाइफ का टारगेट बनाओ कि 1 साल इंडिया में करना है और एक अच्छी पोजीशन तक आप लोगों को पहुंचना है। बिल्कुल सर। एक मिनिमम 1 साल में एक अच्छा इंजीनियर, या मैं पैसे के हिसाब से कहूँ तो 30-35 हज़ार तक आपको पहुँचना होगा। आपको गोल बनाना होगा अपना। ऐसा नहीं है कि भाई यार मैंने सोच लिया यार पहुँच जाऊँगा, ऐसा नहीं होता। हमें प्रॉपर गोल बनाना होता है कि मुझे, हाँ भाई इतने मुझे महीने यहाँ पर करना है यार, फिर इसके बाद मुझे इस पोजीशन पर जाना है, इस पोजीशन पर यार ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, मुझे क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये चीज़ें नहीं आती, मुझे सीखनी है, कहाँ से सीखनी है, कैसे सीखनी है, और इतने टाइम फ्रेम में मुझे सीखनी है, फिर चीज़ें क्लियर करनी होंगी। तो देखो, प्लानिंग, गोल सेटिंग बहुत लंबी चौड़ी चीज़ होती है। तो जो अगर पर्सन उसको बेटर तरीके से कर लेता है उसको बेटर आउटपुट मिलते हैं। तो आप लोगों को मैं बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा कि भाई स्किल्ड हिंदुस्तान का नाम आप लोग रोशन करें, और बहुत जल्दी और कश्मीरी भाइयों को हम आपकी तरह यहाँ बैठा के उनका भी इंटरव्यू ले रहे हूँ कि कैसा रहा आपका सब कुछ। तो हमारा मेन मोटो यही है कि हिंदुस्तान के हर पर्सन को हम एक अच्छा स्किल दे सकें, और उस अच्छे स्किल के बाद में उसको एक अच्छी जॉब दे सकें, क्योंकि आज के दिन आप लोगों को बहुत बेटर पता है कि जॉब मिलना कितना मुश्किल है। डिग्री हर कोने पे लोग डिग्री, डिप्लोमा, ITI लेके घूम रहे हैं, बट एक अच्छी नॉलेज न होने की वजह से कोई प्रोडक्शन में जॉब कर रहा है, कोई नॉन टेक्निकल जॉब कर रहा है, और कोई घर पर बैठा हुआ है बहुत हताश हो गए। बिल्कुल सर। हर कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी जॉब्स कहाँ से आएंगी। तो
लाइफ में हमें एक अच्छे डिसीजन लेने हैं, टाइम से डिसीजन लेने हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करना है, टाइम को यूटिलाइज करना है, अपने स्किल को इम्प्रूव करना है। ये 2-4 चीज़ें हैं जिसको समझ में आ गई ना, उसकी लाइफ बदल जाती है। गवर्नमेंट जॉब से भी अच्छा पैसा मिलता है। तो लाइफ में बढ़ो आगे, कुछ बड़ा करके दिखाओ और अपनी फैमिली का, अपना और कुछ बचेगा वो स्किल्ड हिंदुस्तान का नाम रोशन हो। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स। थैंक यू। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।